और कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो उन्होंने जब सिस्टम की बात की है तो इसमें हमारे पास उन्होंने दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड y इज ग्रेटर देन 2। दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, हमने दोनों को सॉल्व करना है और ग्राफिकली हमने यहाँ ड्रॉ करना है और इनका दोनों का हमने शेडेड एरिया या सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है और जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो ये फर्स्ट दी हुई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको हमने सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज़ को। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आप बताया था आपको कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को कंसिडर करना है हमने इक्वेशन में, इक्वल करना है। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यह मैं इक्वल टू 3 कर दिया, एक इक्वेशन बना दी। अब जब ये इक्वेशन बन गई तो इस इक्वेशन जो बनी है यहाँ से हम टू पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट हम फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट, और वो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे या एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। अगर मैं इसकी बात करूं x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ y तो है नहीं। ठीक है, y तो है नहीं क्योंकि हमने y भी निकालना है, x भी निकालना है। ठीक है, अगर एक पॉइंट निकालना है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आए, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3 y नहीं है या y इज ग्रेटर देन 2 x नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना है हमने x की वैल्यू 3 रखनी है। यहाँ पे 3, x ऑलवेज 3 रहेगा, 3 3 3। ठीक है, और y को कुछ भी पुट कर दो, वैसे भी देख लो आप ना, देखो 0y, ये क्या है 0y प्लस x इज इक्वल टू 3। अब x y को कुछ भी पुट करते चल जाओ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी पुट करते चले जाओ, आपको x 3 मिलेगा, कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, तो ऐसे ही हमने x तो 3 मिलेगा, y को हम कुछ भी लेते चले जाएंगे। मान लो ये मैंने लिया यहाँ -2 लिया, ठीक है, -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, तो कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत पॉइंट मिल गए, हमें 2 पॉइंट चाहिए। यहाँ हमें कितने मिल गए, 1.2, ये फर्स्ट x और y, x और y, x और y, ये पॉइंट मिलते चले गए हमें। तो ऐसे ही इसमें करना है। इसमें क्या है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ y क्या है, 2 है, 2 2 2 2। अब x को कुछ भी करते चले जाओ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ -2 ले लिया, यहाँ -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले, कुछ भी लेते जाओ आप। देखो ना, वैसे भी देखो 0x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब x के प्लेस पे कुछ भी रखते चले जाओ, आपको यही मिलेगा, y 2 ही मिलेगा आपको। x 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, क्योंकि ये तो 0 होगा, मल्टीप्लाई जब 0x है तो मेरे पास ये है। ठीक है, अब क्या है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इफ पहले इसकी कोई पॉइंट ले लो, अगर मैं 0 की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। इफ ये 0 0 है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, ओरिजिन बोलते हैं इसको, ओरिजिन है। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। अगर x 3 है मेरे पास, ये x 3 है, y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट तो ये आ गया। इफ x y इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू 3। x तो 3 रहेगा, y इज इक्वल टू 1। अगर y को मैं 1 ले लूँ, ये y, तो x ये 3 रहेगा। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 2, देन x तो वही है, y इज इक्वल टू 2, इसके सामने ये। ओके, ये इफ
-1 ले लो, यहाँ -1 ले लो तो क्या है इसमें, तो भी यही है। -2 ले लो तो भी 3 रहेगा। तो क्या ये एक लाइन बन रही है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये हमें मिल गया। ये क्या है, दिस इज x इज इक्वल टू 3। ये किसका है, x इज इक्वल टू 3। ये जरूर लिखना आपने, क्योंकि ये यहाँ पे 2 हमारी इनइक्वलिटीज है। कई बार 3 आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं तो इसमें 3 इनइक्वलिटी आएंगी, 4 भी आएंगी, ठीक है। तो इसमें हमें पता लगना चाहिए ये जो लाइन हमें मिला है, ये जो हमें ग्राफ मिला है x इज इक्वल टू 3 का ही है, ठीक है। आगे चलना, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू कुछ भी रख लो। y2 कहाँ पे है, यहाँ पे है y2, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस तरफ जाओ, बेशक यहाँ x इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ -1 कर लो तो भी 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ये इसकी लाइन बनी, और इसको क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये लाइन बनी x इज इक्वल टू 3 की, और ये y इज इक्वल टू 2। ओके, 2 लाइनें हमारे पास आ गई, दोनों के हमने ग्राफ ड्रा कर दिए। अब क्या है, हम इसके बाद सॉल्यूशन रीजन देखेंगे। सॉल्यूशन रीजन, इसका सॉल्यूशन रीजन अलग होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन अलग होगा, और दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा वही हमारा एक्चुअली सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या है, देखो अब देखो सॉल्यूशन रीजन में क्या है, मेरे पास ये पॉइंट, इस पॉइंट को कंसीडर करना है आपने, ठीक है, 0 0, ठीक है। हमने देखना है, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, x इज इक्वल टू 3 की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन रीजन इसका या तो इस तरफ होगा, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बात कर रहा हूं, इस तरफ होगा, या पूरा का पूरा सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा। और ये कहां से पता लगेगा हमें, इफ हम x की वैल्यू, सॉरी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, तो अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए सच है, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन इसमें होगा, इस सॉल्यूशन रीजन में होगा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी को, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन कहां होगा, उस तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 2 सॉल्यूशन रीजन है मेरे पास, इस तरफ और इस तरफ। इसमें सॉल्यूशन रीजन में अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो हम पता कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है। हर पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इसके जो हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, यहाँ 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 यहाँ। अगर सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा तो वो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हम वैसे 0 0 को कंसिडर करते हैं जब हमने देखना होता है। तो देखो, अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखूँ, 0 इज ग्रेटर देन 3। अब देखो, ये ध्यान से देखो कि 0 3 से बड़ा, ये फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं है 3 से, 0 इज ग्रेटर देन 3 ये बोल रहा है। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन रीजन में नहीं है,
ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन में नहीं है, इस सोल्यूशन रीजन में, क्योंकि ये देखो ये कर इस सोल्यूशन रीजन में नहीं, तो सोल्यूशन रीजन कहाँ होगा, उस तरफ होगा। दो सिर्फ हमारे दो तरफ हो सकता है सोल्यूशन रीजन, या इस तरफ हो सकता है या उस तरफ, या लेफ्ट होगा या राइट होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। तो जो इसका सोल्यूशन रीजन होगा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यहाँ ये जो लाइन इनफाइनाइट चल जितनी मर्जी ले जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन रीजन होगा हमारा इसका, ठीक है। ये हमें सोल्यूशन रीजन मिल गया। किसका मिला, या थोड़ा सा ये बना दिया मैंने, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। इसमें क्या है, अब यहां दिया हुआ है उसने y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मैं x इस पॉइंट की बात करूं तो देखना ये पॉइंट, इसके दो सोल्यूशन रीजन है, एक नीचे की तरफ है, एक इस लाइन के ऊपर। ये लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो इसका सोल्यूशन रीजन इस साइड होगा, इस लाइन के नीचे होगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इसका सोल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ होगा। तो देखते हैं, y इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 2, ये भी फॉल्स है, ये भी ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 इज ग्रेटर देन 2। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो देखो, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये आगे तक जा रही है लाइन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और देखो यहां पे अब दो सोल्यूशन रीजन आपस में मिल रहे हैं। ये मैंने यहां पे इस तरफ था ब्लू शेड में, यहां ग्रीन शेड में, तो ये जो कॉमन रीजन है, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का ये बना, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका क्या क्या बना, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा ऐसे आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो सोल्यूशन रीजन इसका ये हुआ, ये इतना सा सोल्यूशन रीजन ऊपर तक जाएगा, ये यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन रीजन, ठीक है। तो बच्चों इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, उन्होंने ये इनइक्वालिटीज ये दी हुई हैं, इस सिस्टम में 3 इनइक्वालिटीज हैं। यहाँ 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 3 इनइक्वालिटीज हमें दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है, इनका कॉमन रीजन हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, तो देखते हैं। ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, कैसे करते हैं, जैसे करते हैं नॉर्मली, इसको हम इक्वलिटी में चेंज कर देंगे पहले फर्स्टली। तो इक्वलिटी में यहाँ इनइक्वलिटी की प्लेस पे इक्वल कर दिया हमने इसको, 3x + 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y कितना आ जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, y 6 आएगा। देखो ना 2y हो गया, 2 नीचे चल गया, 6 आ गया। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ y के प्लेस पे 0 रखूँ मैं, तो ये कितना आया, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, ठीक। ये 2 पॉइंट मिल गया हमें। अब इसकी बात करते हैं, इसको भी ऐसे करना है। लेट x इज इक्वल टू 1, x 1 के इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि जब ये हो x इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक है। y की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप, -1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते चले जाओ, x की वैल्यू आपने 1 रखनी है। तो यहाँ भी ऐसे ही लेट इसको
इनइक्वलिटी में के प्लेस पे इक्वलिटी कर देना, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, x और यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, यहाँ रख लिया 0 रख लिया, 1 रख लिया, -1 रख लिया, 2 रख लिया, कुछ भी रखते चले जाओ, आपको y हमेशा 2 मिलेगा। अब क्या करना, ये हमारे पास यहाँ से इसको जो भी इसमें ड्रॉ करना है, तो इसमें देखो, पहले देखो 3 इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, एक पॉइंट ये मिला। इफ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, ये 2 पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। दोनों इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लाइन मेरे पास आई, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये लाइन। तो ये लाइन लेस देन इक्वल है, तो ये लाइन बोल्ड में आएगी, पूरी की पूरी डॉटेड लाइन नहीं होगी है। x इज इक्वल टू 1, अब x1 आएगा, x1 कहां पे है, यहां पे x1। इफ y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज आल्सो, x तो 1 ही रहेगा, y अगर 1 है तो यहां 1 रहेगा, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 2 देन x तो ऑलवेज 1 रहेगा, y इज इक्वल टू 3 तो भी 1 रहेगा। तो यहां पे माइनस हो गया, मान लो यहां पे -1 आया, तो यहां पे ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है मेरे पास, ये चलती चले जाएगी लाइन, ठीक है। और ये लाइन किसकी है, x इज इक्वल टू 1, यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, ये जरूर लिखना है आपने। और कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें इनइक्वलिटी डालते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे नहीं लिखना है, x इज इक्वल टू 1, इक्वल डालना है यहाँ पे, यहाँ भी इक्वल डालना मैंने, ठीक है। तो ये लाइन x इज इक्वल टू 1 की, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y इज ये y इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज आल्सो 2, इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज आल्सो 2, if x is equal to -1 then y is equal to 2। तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 लाइनें आ गई, इनका हमने अब सॉल्यूशन रीजन देखना है। सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए अब इस इनइक्वालिटी की हेल्प लेंगे। इस इनइक्वालिटी में देखो क्या बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये पॉइंट हमने, हमारा पॉइंट है, इसको कंसीडर करेंगे कि अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, ये, ठीक है, ये जो लाइन है इसके थ्रू ड्रा हुई, ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू ड्रा हुई, तो ये इसके दो, या तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा या तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, किस इनइक्वालिटी को, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसको सेटिस्फाई करेगा, देन दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। इफ दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन रीजन इसके दूसरी तरफ होगा, बस। अब इफ x इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 0 लेस देन 12, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 12, यस है, दिस इज ट्रू, ये सच्ची बात है, ट्रू है। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ कर रहा है, इस तरफ, ठीक है। इसको हम ब्लू से ले लेंगे, ये सॉल्यूशन रीजन आया इसका, इस तरफ आया बच्चों, ये सॉल्यूशन रीजन आ रहा है इसका,
हमने एक्चुअली कॉमन निकालना है। सोल्यूशन रीजन कौन सा है? ये सोल्यूशन रीजन इस तरफ आया इसका, इस लाइन का। अब इस लाइन की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है? ये लाइन है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या दी हुई है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे x, ये इस पॉइंट के देखेंगे, या तो ये लाइन है, इस तरफ सोल्यूशन होगा लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड होगा। अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी ये इनइक्वालिटी, तो हर पॉइंट को, जहाँ जो भी पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करती चले जाएगी और सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा। तो देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 कितना बड़ा है 1 से, तो ये फॉल्स है, ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा, ये इसका मतलब ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन में नहीं आया। अगर ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन में नहीं आया तो कोई भी पॉइंट सोल्यूशन रीजन में नहीं होगा, नहीं आएगा। तो सोल्यूशन रीजन में कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा रीजन आएगा? इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसका सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ये इस तरफ। x इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ये आ गया। ठीक, अब क्या है, इसकी बात करते हैं। अगर ये पॉइंट, इसमें क्या है, ये लाइन है, ठीक है, या तो सोल्यूशन रीजन ऊपर का होगा या सोल्यूशन रीजन नीचे का होगा। ओके, अगर ये 0 0 ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को, कौन सी? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तब ये सोल्यूशन रीजन नीचे को होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके अपोजिट होगा। तो x 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y के प्लेस पे मैंने 0 रखा, y या x तो है नहीं यहाँ पर, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स है, गलत है। ये तो 0 कह रहा है ग्रेटर देन 2, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा ये तो होगा नहीं, इस तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसको सोल्यूशन रीजन देखो, यहाँ होगा, यहाँ कुछ ऐसा आएगा, इसके ऊपर ये चलता चला है। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो रीजन है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 के 3 शेडेड, ब्लू भी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो ये एरिया, क्योंकि इतना सा एरिया, ये भी नहीं, ये कॉमन एरिया है, कॉमन। मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे पेपर में नहीं आपने करना ऐसा कि ये जो ये इतना सा एरिया जो ट्रायंगल सी बनी है, तो इसमें क्या तीनों का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तीनों कॉमन एरिया है। तो ये जो होगा ये हमारा इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, इस सिस्टम का जो सिस्टम दिया हुआ है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। तो इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, इसमें सिस्टम कौन सा दिया हुआ, ये दिया हुआ 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों को ग्राफ ड्रा करना है, कॉमन एरिया निकालना है, तो इतना ही करना है। तो देखो इसमें क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो कैसे करते हैं हम इसको, लेट, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वलिटी में चेंज कर दो, इसके प्लेस पे इक्वलिटी कर दी। अब वैसे ही 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, x और y, ठीक है, 2 पॉइंट फाइंड करने हमने, P पॉइंट और Q पॉइंट। हर पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, ये 2 कोऑर्डिनेट। इफ देखो इसमें देखो क्या है, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 करता हूँ, ये 0 हो गया, y कितना हो गया, 6 हो गया। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 करता हूँ, इसको y कर दो, तो x कितना हो गया, 3। देखो ना, ये 0 हो गया, ये 2 इसके नीचे चला गया, x इज इक्वल टू 3। तो इसका देखो, इसमें भी ऐसे ही करना है हमें, पहले इसको इक्वलिटी में लाओ, इक्वेशन की फॉर्म में लाओ, इसको 12 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे या x लिखो, यहाँ पे y लिखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पता ही है। इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, तो y कितना होगा, 4y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 3। इफ y इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा पार्ट, ठीक है, तो x कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। ओके,
तो अब क्या करना, हमने यहाँ ड्रॉ करना है इसको, इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई इजकल टू 6। तो इसको ड्रॉ किया, इफ x इजकल टू 0 y इजकल टू 6, ये पॉइंट आया, एक पॉइंट, ये पी पॉइंट बोल लो इसको, ये आया 0 6, ठीक है। सेकेंड पॉइंट 3 0, इफ x इजकल टू 3 y इजकल टू 0 3 0, ठीक है। अब इस पॉइंट को ये इसके साथ हमने ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा यहां पे ये आएगा, यहां पे ये लाइन आई, ठीक है। ये लाइन आई, इसको लिखेंगे हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको जरूर लिखना है, इक्वल टू 6 लिखना है, इसे इनइक्वलिटी नहीं करनी, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल नहीं लिखना, इक्वल टू 6, ओके। सेकेंड वाली लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या है, इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, एक ये पॉइंट है, p पॉइंट ला लो इसको। इफ x इज इक्वल टू 4, x ये 4 है, देन y इज इक्वल टू 0, एक ये पॉइंट है 4 0, ठीक है। यहां पे 0 3 ये पॉइंट है, और हमने इसको इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, ये लाइन क्या है मेरे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो देखो ये आई, इसको ये स्ट्रेट लाइन यहां तक जाएगी, चलती चली जाएगी, ठीक है, ओके। और ये ऐसे चलती चली जाएगी, ये अब क्या है, अब इसका सोल्यूशन रीजन, इस लाइन का सोल्यूशन रीजन क्या है, इस यहां से पता करेंगे हम, ये है 0 0 पॉइंट। अब ये लाइन है मेरे पास, ये जो लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, एक सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा या सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को, किस इनइक्वालिटी को, इसको 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका सोल्यूशन इस तरफ होगा, अदरवाइज दूसरी तरफ होगा इसका सोल्यूशन, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 के अंदर 6 से बड़ा, ये तो फॉल्स है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ट्रू नहीं है। तो इसका जो होगा, इस लाइन का सोल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, इस लाइन का सोल्यूशन रीजन होगा इस तरफ नहीं होगा, इस, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस तरफ नहीं है, एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करे तो सोल्यूशन रीजन नहीं होता उस तरफ, तो इस तरफ होगा, इस तरफ, ये देखो, ये सोल्यूशन रीजन चल रहा है इसका, इस तरफ सारा का सारा सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी बात करते हैं, अगर ये, इसमें क्या है, या सोल्यूशन इस लाइन की, या तो सोल्यूशन इस साइड होगा या इस तरफ होगा। अब ये अगर सेटिस्फाई करता है, जैसे मेरे पास ये है, ये इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अगर मैं x को 0 रखूं, y को भी 0 करूं, तो 0 इज लेस देन 12, 0 12 से लेस ही होता है, ये ट्रू है। अगर ये बात सच्ची है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन इस तरफ है, इस तरफ नीचे की तरफ है। तो ये लाइन दी हुई है, तो इसका सोल्यूशन रीजन मैं कर रहा हूं इधर, इस तरफ कर रहा हूं, तो उसका उस तरफ हो गया, इसका इस तरफ हो गया। लेकिन जहां पे कॉमन है, देखो जहां पे कॉमन टच कर रहे हैं, ये कॉमन एरिया आ रहा है, अब ये देखो, ये कॉमन एरिया आ रहा है, ये जो, ठीक है, ये चलता चला जाएगा, ये कॉमन एरिया है। तो ये जो कॉमन एरिया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, इस सिस्टम का सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये इसको छोड़ दो,
आपको समझाने के लिए। तो ये इतना जो एरिया है इसका सॉल्यूशन रीज़न है। तो बच्चों आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज के लिए बच्चों इतना ही।